मुंबई एक ऐसा शहर है जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने सपनों को लेकर आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर अपने सपनों को तोड़कर यहाँ से इसी तरह से निराश होकर भी चले जाते हैं। लेकिन आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ एक 10 साल के अनाथ बच्चे की है जो यहाँ पर अपने सपने लेकर आया और सपनों के लिए उसने लोगों से भीख नहीं मांगी, उसने इन्वेस्ट मांगा और फिर एक व्यक्ति ने उसे इन्वेस्ट भी किया और उसके बाद 15 साल बाद जब उस व्यक्ति से वो मिला तो यहाँ पर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। दोस्तों, बड़ी ही भावुक कर देने वाली एक छोटी सी कहानी है, आपको लास्ट तक इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये मुंबई शहर की हकीकत की घटना है। यहां पर राजू नाम का एक लड़का जिसकी उम्र महज 10 साल होती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जो इसके माता पिता होते हैं एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और अब राजू अनाथ हो जाता है। उसका सहारा बस रोड ही होता है, वो रोड पर ही रहता। बहुत ही स्वाभिमानी वो लड़का होता है, बहुत खुददार होता है। एक दिन का वाकया होता है जब वो एक व्यक्ति के पास जाता है और वहाँ जाने के बाद वो व्यक्ति उससे कहने लगता है कि तुझे क्या चाहिए, खाना चाहिए, ये लो खाना ले लो। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं साहब, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे कुछ काम चाहिए, आप मुझे कुछ काम दे दो, मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, काम के बदले कुछ खाना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति उसे यहाँ पर कुछ सफाई का काम दे देता है, उसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वो अपना खाना खाता है। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखा करता, बड़े बड़े लोगों को देखा करता और उसका मन वहीं पर पिघल जाता कि यार ये इतने बड़े लोग कैसे बन जाते हैं, क्या ये करते हैं। वो भी अपने मन में एक जुनून ठानता है और एक दिन का वाकया होता है। एक 5 स्टार होटल के सामने वो खड़ा हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है, उसमें एक बहुत बड़े बिजनेसमैन वहाँ उतरते हैं जिनका नाम सेठी होता है। दोस्तों, जो विजय सेठी होते हैं वो बहुत ही अच्छे यहाँ पर बिजनेसमैन होते हैं जिनके चर्चे चारों तरफ पूरी मुंबई में होते हैं। अब विजय सेठी के सामने लड़का खड़ा होता है और कहने लगता है कि साहब 1 मिनट रुकना। तो यहाँ पर विजय सेठी घूम कर देखते हैं, उससे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं भागकर उस लड़के को पकड़ते हैं। लेकिन जब विजय सेठी उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, उसके बाद विजय सेठी के पास वो जाता है। विजय सेठी उसे 10 रुपये देने लगते हैं कि ये लो 10 रुपये और यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन यहाँ पर वो लड़का कहता है कि साहब मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे तो इन्वेस्ट चाहिए। अब विजय सेठी इतने छोटे से बच्चे की ऐसे मुख से बातों को सुनते हैं तो वो भी एक बार दंग हो जाते हैं, इन्वेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि हाँ साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे 5000 रुपये दे दो। तो यहाँ पर विजय सेठी उसके मुंह की तरफ देखते रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि 5000 में भला कौन सा बिजनेस होता है। तो यहाँ पर वो बच्चा बताता है कि मैंने यहाँ पर देखा है कि तपती हुई धूप में लोग बाग पानी के लिए तरसते हैं लेकिन कोई भी यहाँ पर पानी वाला नहीं होता। पानी की दुकान चलाना चाहता हूँ जिससे कि आने जाने वाले सभी यात्रियों को पानी मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर जो बिजनेसमैन होते हैं विजय सेठी, उनके भी दिमाग में कुछ बात इस तरह से घर करती है कि ये लड़का कहीं ना कहीं सही कह रहा है और ये लड़का अच्छा रहेगा अगर भीख ना मांगकर इस तरह से कामकाज करेगा। वो 5000 रुपये उसे दे देते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता क्योंकि वो हर दिन लाखों की इन्वेस्ट करते, उन्हें तो 5000 का फ़र्क भी नहीं पड़ना था। अब यहाँ पर ये लड़का 5000 रुपये ले लेता है और 5000 रुपये लेने के बाद वो नज़दीकी जो होलसेल की मार्केट होती है उसमें जाता है। वहाँ से एक बर्फ़ के लिए एक पेटी लेता है और उस पेटी के साथ साथ में कुछ पानी की बोतलें लेता है और बर्फ भी लेकर आता है। लड़का एक पुरानी साइकिल लेता है और साइकिल पर वो पूरा सामान लादता है। लादने के बाद उसी चौराहे पर पहुंच जाता है जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। जून का महीना होता है जिसमें दोपहरी बहुत ही तेज़ी के साथ तप रही होती है। अब ये लड़का यहाँ पर सोचता है कि इन पानी की बोतलों से अब लोगों को पानी पिलाया जाए, उसके बदले में पैसे कमाए जाएं। दोस्तों, यहाँ पर वो ठंडा पानी ले लो, पानी ले लो, ताज़ा पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो, इसी तरह से वो पानी बेचने लगता है। आज जब शाम को देखता है तो काफ़ी सारा उसे मुनाफा होता है। मुनाफे को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और पहली बार अपने माता पिता के जाने के
बाद वो भरपेट आज खाना खाता है। खाना खाने के बाद अब यहाँ पर उसे लगता है कि हर दिन मुझे काम करना है। वो और बच्चों की तरह नहीं होता, ना तो वो नशे की लत में जाता, ना ही वो जुआ खेलता, बस वो अपने काम पर ध्यान रखता है। धीरे धीरे करके महीना बीत जाता है। 1 महीने में उसने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया था। आज उसे लग रहा था, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था कि तू यहाँ पर पैसा कमा सकता है। लड़कों को अपने साथ में जोड़ता है, जो लड़के इसी तरह से अनाथ होते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है, जो कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को कमीशन देता और फिर धीरे धीरे करके वो कामकाज को आगे बढ़ाने लगता। लगभग 1.5 से पौने 2 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। आज उसके पास काफ़ी सारा पैसा होता है। अब यहाँ पर उस लड़के को लगने लगता है कि क्यों ना तू खुद का एक ब्रांड बनाए, खुद का एक पानी का जो आरओ है उसे खोले। फिर वो एक पानी का आरओ खोलता है और आरओ का जो नाम रखता है वो लाइन वाटर रखता है। लाइन मतलब शेर की तरह उसने काम किया था, कहीं भी रुकना नहीं है, इसलिए वो अपने उस काम का नाम लाइन वाटर रखता है। राजू उसका नाम होता है और वो राजू सोचता है कि यार एक बच्चे का नाम है, इसलिए अब तुझे आगे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो अपना नाम चेंज कर देता है। राजू से वो आयरन बन जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो बिजनेस है उसका दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। अब तो हजारों लोग इसके पास काम करने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बन चुका था। बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई जहाज में, जहाँ भी देखो वहीं पर लाइन वाटर मिलने लगता है। हर जगह इसी का पानी होता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता, लगभग 15 साल का समय बीत जाता है और इन 15 सालों में इसका बिजनेस 5,000 करोड़ का हो जाता है। दोस्तों बहुत बड़ा ये बिजनेसमैन बन जाता है। और एक दिन का वाकया होता है जब मुंबई के अंदर ही बिजनेसमैनों का एक बहुत बड़ा साल का सर्वश्रेष्ठ आयोजन होता है। उस आयोजन में इसे भी बुलाया जाता है और ये लड़का उसी आदमी को यहाँ पर ढूंढ रहा होता है कि शायद आज मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हो जाए। लेकिन जब ये उसके बारे में पता करता है तो पता चलता है कि उनका बिजनेस बहुत डाउन चला गया, जिसकी वजह से अब वो मार्केट से ही खत्म हो चुके हैं। दोस्तों आज वो एक उम्मीद लेकर गया था और यहाँ पर धीरे धीरे करके सबको अवार्ड मिलने लगते हैं और फिर नंबर आता है इसी आयरन का। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने के लिए हम जा रहे हैं जिन्होंने 0 से उठकर 500 करोड़ तक का सफ़र तय किया। इन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया, क्या इन्होंने मेहनत की, वो सब आज आपको ये खुद आयरन बताएंगे। दोस्तों जब आयरन सीधे स्टेज पर खड़े होते हैं तो तालियों की यहाँ पर गूंज उठने लगती है, चारों तरफ तालियां बजने लगती है कि ये यहाँ पर मुंबई में बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आयरन अपनी पूरी कहानी डिटेल से बताते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति ने मुझे 5,000 रुपये दिए। मैंने किसी से भीख नहीं मांगी, मैंने बस उनसे इन्वेस्ट कराया था। उन्होंने मेरे लिए इन्वेस्ट किया और वो मेरे इन्वेस्टर हैं, मेरे भगवान हैं। मैं उनको ढूंढता हूँ और असली इस जो मेडल आपने मुझे दिया है इसके हकदार वही हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा ये बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों उसके बाद यहाँ से जैसे ही वो वापस आने लगते हैं तो वापस एक लास्ट वाली चेयर पर देखते हैं एक बुजुर्ग से व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं और उनके कपड़े भी इतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर जो आयरन होता है उस व्यक्ति के पास जाता है और जाकर उस व्यक्ति के चरण छूने लगता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, वो व्यक्ति विजय सेठ होता है। दोस्तों विजय सेठ यहाँ पर कहने लगते हैं कि बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं, पहचानोगे। उस समय मैं एक छोटा सा 10 साल का राजू था और आज मैं आयरन बन चुका हूँ। ये सब आपकी ही मेहरबानी का कारण है। मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर उस समय मुझे 5,000 रुपये ना दिए होते तो आज मैं यहाँ राजू से आयरन नहीं बन सकता था, क्योंकि आपके 5,000 रुपयों ने मुझे बहुत तगड़ा जज्बा दिया और आपकी वो बातें मुझे आज भी याद है कि ईमानदारी के साथ अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे तो एक दिन आप सुपरस्टार बन जाओगे। तो यहाँ पर जो सेठी साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा ठीक है, और अब तुम क्या कर रहे हो। तो वो अपने बारे में बताता है कि इस तरह से मेरा बिजनेस है, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पर सेठी जी बहुत खुश होते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं। फिर ये दोबारा से लड़का वापस स्टेज पर जाता है और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि आज मैं आपके सामने एक और बहुत बड़ी घोषणा करना चाहता हूँ। जो सेठी सर है वही है मेरे इन्वेस्टर, उन्होंने ही मुझे बिजनेस में आगे बढ़ाया था और आज उनका बिजनेस जो नीचे की तरफ गिर गया है, मैं चाहता हूँ कि 50% शेयर मैं उनके खरीदूँ और मैं इस बिजनेस को दोबारा से चलाना चाहता हूँ।
दोस्तों सेठी की आंखों में आंसू होते हैं और अब यहाँ पर जो चर्चाएं हैं वो सेठी की और इस लड़के आयरन की होने लगती हैं। और उसके बाद जो आयरन होता है वो सेठी साहब के चरण छूता है। सेठी साहब को यहाँ पर एक बेटा मिल जाता है और आयरन को एक पिता मिल जाता है। दोनों बिजनेसमैन मिल जाते हैं और फिर मिलकर ये दोनों बहुत ही अच्छे से कामकाज करते हैं। आज सेठी का जो बिजनेस है वो भी चरम सीमाएं छू रहा है और इधर जो आयरन है वो तो सुपरस्टार बन ही चुका है। तो दोस्तों ये रही आज एक छोटी सी आत्मविश्वास भरी कहानी। अगर कोई इंसान चाहे कि मुझे ये काम करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हो। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपके अंदर सच्ची भावना होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, किसी काम को करने का जज्बा होना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग लगन और जज्बे के साथ काम करेंगे तो आप भी एक दिन इसी आयरन की तरह बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप स्टार्ट तो करिए, आप डरिए मत। डर कर कभी भी आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों जो डरते रहते हैं वो कभी बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। वो बस दूसरे की नौकरी करेंगे क्योंकि वो यही सोचते हैं कि कहीं बिजनेस में फेल हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो रोड पर आ जाएंगे। अगर वो आगे कुछ सोचें, आगे कुछ बढ़े, इस तरह से इस लड़के की तरह अपने जीवन में जज्बा पैदा करें तो वो भी एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं और बहुत आगे तक उनका काम जा सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। उसके बाद राजपूत जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम हरक जी हमें लाजवाब लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO राधे राधे भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी, बहुत ही अच्छी कहानी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह बेलावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित गुज्जर जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। दोस्तों उसके बाद में जो कमेंट आता है रतनलाल शर्मा जी का आता है, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।